निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना की मांग को लेकर दिया गया ज्ञापन। आजाद समाज पार्टी उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने 27/12/2022 को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट कराए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। चूंकि 31 जनवरी 2023 को निकाय का कार्यालय समाप्त हो रहा है, इसलिए उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यथाशीघ्र निकाय चुनाव संपन्न कराया जाए। आपके संज्ञान में लाना है कि इससे पूर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड आदि राज्यों के निकाय चुनाव में भी इस तरह की समस्याएं पैदा हुई हैं। कुछ राज्यों में निकाय चुनाव देरी से संपन्न हुए तथा अन्य राज्यों में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव संपन्न कराए गए। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हुई है और पिछड़ों के अधिकारों का हनन हुआ है। इससे बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा द्वारा संविधान सभा में आरक्षण के लिए किए गए संघर्ष और उनके सिद्धांतों को चोट पहुंचती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल पहले ही निर्देश दिया था कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल सर्वे का पालन किया जाए, लेकिन अधिकांश राज्य सरकारों ने इस निर्देश की अवहेलना की है। वस्तुतः ओबीसी जनसंख्या के आंकड़े नहीं होने के कारण निकाय चुनाव ही नहीं बल्कि अन्य सरकारी नीतियों के समुचित क्रियान्वयन में समस्या आती है। विनम्र निवेदन करते हुए यूपी सहित अन्य राज्य सरकारों को निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन से पहले ट्रिपल टेस्ट कराए जाने और ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। एक अन्य बिंदुओं पर हम आपको विशेष आकृष्ट करना चाहते हैं। निकाय चुनाव में आरक्षण जैसे मूलभूत अधिकारों के संरक्षण और अन्य कल्याणकारी सरकारी नीतियों में हाशिए के समुदायों के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण भारतीय समाज के जातिवार आंकड़े उपलब्ध हों। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में इसकी आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से भी कतिपय अवसरों पर जातिगत जनगणना कराने का वचन दिया गया है। अतः सबसे बड़ी आवश्यकता जातिवार जनगणना कराए जाने की है। हमारी मांग है कि अतिशीघ्र जातिवार जनगणना कराई जाए ताकि सरकारी नीतियों के समुचित क्रियान्वयन के द्वारा देश में सामाजिक न्याय स्थापित हो। बाबा साहब का सपना समता और स्वतंत्रता के साथ देश में बुद्धित्व स्थापित करना है। जाहिर है कि सामाजिक न्याय के बिना बुद्धित्व स्थापित नहीं हो सकता। देश के सभी समुदायों के समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बिना लोकतंत्र सार्थक और समृद्ध नहीं हो सकता। जातिवार जनगणना के जरिए ओबीसी के आरक्षण द्वारा उनकी भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा। हम पहले भी देना चाहते हैं, मोर चंद्रशेखर भाई का आदेश था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर हम लोग धरना करें और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दें ओबीसी आरक्षण के लिए। और ये भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा अगर आरक्षण विरोधी नहीं होती तो 5-6 महीने पहले आरक्षण का काम कराया होता। इन्होंने ट्रिपल टेस्ट पे जो आयोग है गठित किया होता, मगर आज ये आरक्षण के खिलाफ जा रही है। और ओबीसी आरक्षण के लिए ही हम लोग यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं। और क्या लगता है कि आपको फिर पुनः आरक्षण बहाल होगा? अगर नहीं बहाल करेगी तो हम लोग ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और इस पर आवाज़ उठाते रहेंगे। आगे लड़ाई अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी की मांग हमारी है कि ओबीसी निकाय जो नगर निकाय का चुनाव हुआ है पूरे प्रदेश में, ओबीसी को आरक्षण कुछ नहीं मिला, उसी के लिए हम लोगों ने मांग पत्र दिया है। पूरे प्रदेश में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी दी है। आपको क्या लगता है आरक्षण मामले में कहाँ चूक हो रही है? चूक तो पूरा चूक हो रहा है। ये पूरा सरकार हम लोग यानी कि मुद्द बना रही है, संविधान खत्म कर रही है, सभी का आरक्षण खत्म कर रही है। ओबीसी आरक्षण जो खत्म होगा, ओबीसी आरक्षण यानी कि जब हमारे पूरे ओबीसी समाज के भाई हमारे अभी सोए हुए हैं,